एसएससी एक ऐसा एग्जाम जो आज के डेट में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, जिसके बारे में एक आध पल बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात तो आता होगा, लेकिन कभी सुना नहीं होगा कोई वीडियो में बताते हुए इस बात को। मैं बता रहा हूं सच्चाई क्या है। देखो, एसएससी का स्कैम करने के लिए ऑनलाइन जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट में क्या क्या हो रहा है वो बात पहले समझो। हकीकत और जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, वो मेरी बात से सहमत जरूर होंगे जो मैं बताऊंगा हकीकत अभी आप सभी को। अच्छा, इस स्कैम को करने के लिए ना सबसे पहले एसएससी के किस एग्जाम को टारगेट किया जाता है, तो वो है बाबू सीजीएल। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी में, सारे एग्जाम इसके नीचे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम यही है, सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। लेकिन अगर इस एग्जाम को टारगेट करें तो जितने भी इस एग्जाम के नीचे वाले हैं, जो एमटीएस तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है सीएचएसएल का या फिर सीपीओ का, वो सारे बंदे चपेट में एक बार में आ जाएंगे। अगर इसको टारगेट करें तो क्या है वो टारगेट? सबसे पहले इस स्कैम को करने के लिए टॉपर का सहायता लिया जाता है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आप सभी को। कैसे भैया? टॉपर मतलब समझे नहीं, और थोड़ा खुलकर बताते हैं आप सभी को। एक बात बताओ, आपके एग्जाम में अगर मैं सीजीएल एग्जाम को ही पकड़ लूं, सीजीएल के एग्जाम में एक टॉपर बनने के लिए आपको 390 नंबर में कितना नंबर लाना पड़ेगा? जो मेंस की बात कर रहा हूं, 390 नंबर, जो कवर कितना करता है थोड़ा समझाते हैं आपको और अच्छे से। जो सीजीएल मेंस है, टायर 2 है, उसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग का कर दिया गया है, 30 क्वेश्चन मैथ कर दिया गया है, 25 क्वेश्चन ये है और 45 क्वेश्चन ये है। टोटल होता है 130 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन के लिए आपको नंबर मिलता है कितना? 3 नंबर। तो ये कितना हुआ? 390 नंबर का एग्जाम होता है। अब जो टॉपर बनेगा, वो कितना नंबर लाएगा तो टॉपर बन सकता है? अगर वो बंदा 360 प्लस पहुंचता है तो वो टॉपर के गिनती में आएगा। और जिसका नंबर यहां तक पहुंच गया, कोचिंग वाले टारगेट इन्हीं को करते हैं। अभी क्या कोचिंग करते हैं बताता हूं, पहले समझो। एक बात बताओ, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा भी अगर टॉपर बन रहा है बाबू, कोई बच्चा भी, अच्छा सबसे हार्ड क्या है? सबसे हार्ड क्या है आप ये समझो। देखो, 30 रीजनिंग भी है, 30 मैथ भी है, और आपको हमको जो तैयारी करवा रहा है या फिर जो तैयारी कर रहा है अच्छे से, सबको पता है कि मैथ और रीजनिंग, खास कर मैथ की बात करें, मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैथ को ना प्रीवियस ईयर ही अगर अच्छे से कर ले, प्रीवियस ईयर अच्छे से कर ले, इतिहास गवाह है मैथ का जितना भी एग्जाम हुआ, प्लस हर चैप्टर को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो 30 में 30 क्वेश्चन करना बहुत बड़ा बात नहीं है मैथ में। इस बात से राय कर रखते हो? सब रखेगा, सब सहमत होगा भैया। एसएससी में 99% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का आपको लड़ता हुआ देखने को मिलता है और मिलेगा। मैथ में दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अब जो बच्चा 360 प्लस ला रहा है नंबर, जो बच्चा 360 का मतलब आप क्या समझते हैं? 130 में वो कितना क्वेश्चन सही कर रहा है? तो कम से कम वो 120 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा होगा, तभी वो टॉपर बन रहा है बाबू। जाहिर सी बात है, अगर वो 120 प्लस क्वेश्चन सही कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा जीके में भी अच्छा स्कोर कर रहा है। अगर मैं सबसे हार्ड की बात करूं, इन चारों में नंबर उठाना, तो वो है जीके। जीके है, जीके में 25 में वो बच्चा कहीं ना कहीं 20, 21, 18, 19 नंबर ला रहा है। और इतने नंबर लाना मतलब वो बच्चों का खेल नहीं है, जीके सबसे टफ है। ठीक, उसके बाद इंग्लिश की बात करें, जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है 45। अगर कोई टॉपर बन रहा है भाई, जो टॉपर बन रहा है ना, जो टॉपर बन रहा है उसका रिजल्ट का भी देखना। 30 में 30 मैथ, यहां पर 29 मैथ में बहुत लोग जो टॉपर नहीं भी जो एग्जाम निकाल भी रहे ना, 30 में 30 उनका कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसे रिजल्ट में बहुत बच्चों का मिलेगा, बहुत बच्चों का मिल रहा मतलब 30 में 30 मैथ में लाना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है इसमें और इसमें स्कोर करना। आपको पता है, आप कभी भी देखोगे वीडियो में या यूट्यूब में कहीं पर भी ना, जो बच्चे टॉपर बन जाते हैं वो कहां जाते हैं? मैथ टीचर के बाद।
अब टीचर क्या बोलता है, मैथ हमसे पढ़ा टॉपर, फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 4, मैथ कौन पढ़ा, हम पढ़ाएं। अब वो बंदा उसके पास जा रहा है, क्यों? खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है, जबकि मैथ आसान है। वो बच्चा अगर टॉपर बना है तो सबसे अधिक क्रेडिट उसके सफलता के पीछे अगर किसी को देना चाहिए बाबू, तो वो जीके और इंग्लिश टीचर को है। इसके बिना वो टॉपर तो छोड़ो, एग्जाम भी नहीं निकाल सकता। और ये दो टॉपिक ऐसा है जिसको करना मुश्किल है। इंग्लिश मान लो बहुत मेहनत की हो भी गया, जीके बहुत मुश्किल है। आप कभी सुने हो जितने भी टॉपर है जीके टीचर के पास जाकर इंटरव्यू दे रहा है? आप साल भर देखते हो मैथ टीचर के पास इंटरव्यू दे रहा है, जबकि मैथ में 30 में 30 बहुत लोग ला रहा है। अगर वो टॉपर बन रहा है इसका मतलब वो बंदा इसमें अच्छा स्कोर किया है। अगर इसमें अच्छा स्कोर किया है तो उसके मेहनत के साथ साथ बहुत हद तक क्रेडिट उस टीचर को जाता है। लेकिन कभी आप सुने हो वो कहां जाता है? मैथ टीचर के पास। क्यों जाता है वो समझा रहे हैं। अगर मान लो, अगर एक टीचर, मैथ टीचर ही मान लो 10 बच्चे को इंटरव्यू लिया, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जबकि उसको मैथ टीचर के पास जाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जो टॉप नहीं भी कर रहा है 30 में 30 बहुत लोग ला रहा है। 30 में 30 लाना बड़ा बात नहीं है मैथ एसएससी में। उसको जाना चाहिए ईमानदारी से, अपने ईमान से, जीके जहां से पढ़ा या फिर जहां से इंग्लिश पढ़ा उसके पास। लेकिन वो जाता क्या है? मैथ। क्यों जाता है? खेल है। अगर मान लो उस बच्चे को अगर 5 लाख रुपए भी दिया गया, आओ मेरे पास इंटरव्यू दो, होता है, ये हकीकत है, ये होता है, ये दिखावा, ये एडवर्टाइजमेंट है इस ऑनलाइन दुनिया का। अगर वो 5 लाख भी दिया, ऐसे वो 20 बच्चे को भी पकड़ लिया, 20 इंटरव्यू ले लिया साल भर में, कितना खर्चा किया वो टीचर? 1 करोड़। सिंपल सा बात है, 1 करोड़ खर्चा किया, ठीक है। अब मान लो उसके थ्रू क्या होगा? उस मार्केट में चल रहा है कि बच्चा टॉपर बन रहा है, यहां से बन रहा है, क्या पढ़कर बना, उस सब्जेक्ट का योगदान कितना है, ये कोई नहीं देख रहा है। अब एक मान लो वो टीचर का एडमिशन पूरे साल भर में बहुत एग्जाम हो रहा है, एमटीएस हो रहा है, सीएचएसएल हो रहा है, सीपीओ हो रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो रहा है, एसआई हो रहा है, बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, पीजीएल हो रहा है, बहुत सारा एग्जाम, स्टेनो हो रहा है। अगर साल भर में अगर वो टीचर 1 लाख भी अगर ऑनलाइन बच्चे का एडमिशन लेता है, 1 लाख, और पर बच्चे से कम, हम बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, 599 यानी 600 भी अगर चार्ज करता है तो वो कितना पैसा कमाया? कितना पैसा कमाया? मान लो अगर 2 जीरो लगा दो इसमें, 600 में 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया? आप खुद देखो कितना हो गया, कितना हो गया? 1 करोड़। 6 और लगाओ, 6 करोड़। यानी वो टीचर खर्चा कितना किया? प्रमोशन में अपने आप को 1 करोड़ रुपया कमाया, कितना? 6 करोड़। मतलब 5 करोड़ अभी भी वो प्रॉफिट में है। ये हकीकत है एसएससी का बाबू, ये हकीकत है। तो जो भी बच्चे न्यू कॉमर है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले बाबू इस मार्केट से इस दूर रहना है। और कभी भी सोचना, आप सभी को अगर टॉपर बनना है ना, अगर टॉपर बनना है सही मायने में, तो आप मैथ पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि 30 में 30 लाने वालों का संख्या भैया लाखों में है, लाखों में है भैया। लेकिन कोई बच्चा टॉपर तभी बन पाता है अगर उसका नंबर जीके और इंग्लिश में अच्छा हो। लेकिन भैया यहां पर तो हम इंटरव्यू देखते नहीं है। आप देखो कैसे, मैंने आपको अभी एक खेल दिखाया, ये खेल देखो, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया। और एक बात बता रहा हूं आप सभी को, अगर बाबू मैथ बहुत बड़ा चीज नहीं है। और एक बात, मैथ की हकीकत बता रहा हूं मैं, देखो किसी का पोल नहीं खोल रहे हैं, तो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। वरना मैथ का सिलेबस लोग पूरा कैसे कराते हैं, सिलेबस मैं वो भी आपको बता सकता हूं। एक वीडियो के लिए, एक चैप्टर के लिए 15-15 घंटा का वीडियो अपलोड कर देंगे। अब जो बच्चा मैथ से डरा हुआ है, 15 घंटा का मैथ है, कितना क्वेश्चन होगा? अरे 1 घंटा होगा। मैथ का किसी भी चैप्टर के लिए एवरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का 15 घंटा कब डाल दिया वीडियो। अब पता है 15 घंटा कोई देखेगा तो नहीं, लेकिन डरेगा जरूर, और डर कर मेरे पास तो आएगा जरूर। यार प्रॉफिट एंड लॉस का 45 से 50 क्वेश्चन बनता है, बेस्ट क्वेश्चन, जो आधार होता है मैथ का, जो न्यू होता है। अगर उसको ढंग से पढ़ लो ना, तो किरण प्रकाशन का किताब हो या कोई भी किताब हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हर सवाल बन जाएगा।
वो 45 से 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर का 45 से 50 क्वेश्चन ही न्यू होता है, जिस पर पूरा गणित, उस चैप्टर का गणित टिका होता है। लेकिन डर है, डर का बिजनेस बहुत चलता है, ये हकीकत बता रहा हूं।